बीच आपको बड़ी जानकारी बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट की पहली बैठक शुरू हो चुकी है जिसका इंतजार था। अब देखने वाली बात ये होगी कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में क्या फैसले लिए जाते हैं। तो पीएम आवास पर पहली कैबिनेट बैठक, अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में शामिल है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, तो वहीं खबर भी ये सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि कैबिनेट में क्या फैसले लिए जाते हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभालते ही बड़ा फैसला लिया और उस बड़े फैसले ने एक बार फिर से ये दिखाया कि सरकार किसानों के हित के लिए लगातार सोच रही है, किसानों की भलाई के लिए लगातार फैसले ले रही है, किसानों के प्रति सरकार की कटिबद्धता है, प्रतिबद्धता है। तो नरेंद्र मोदी कैबिनेट की पहली बैठक जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि क्या आखिर फैसले लिए जाते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार का 100 दिन का एजेंडा स्पष्ट है, 5 साल का रोड मैप क्या रहेगा, किन किन मुद्दों पर फोकस रहेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर, इन्हीं सभी विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप चौधरी जुड़ गए हैं। संदीप चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। धन्यवाद यश जी। संदीप जी, क्योंकि दर्शकों तक हम अपडेट भी पहुंचा रहे हैं, ये इत्तेफाकी आप मानिए कि पहली कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सभी की नजर इसी बात पर है कि भाई पहली कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले आखिर नरेंद्र मोदी सरकार लेती है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने जब सुबह कार्यभार संभाला तो उन्होंने किसानों के हित का एक बड़ा फैसला लिया, सत्र में किस्त जारी कर दी। अब कितनी राह आसान आप देख पा रहे हैं? देखिए यश जी, जिस तरीके से मोदी जी ने इलेक्शन के पहले कह दिया था कि मैंने अपना 100 दिन का कार्यक्रम तैयार करके रखा है, तो मुझे लगता है उन्होंने अपना पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है। उसके हिसाब से मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि आपको इतने समय में ये काम करके देना है और सबका रिपोर्ट कार्ड वो पहले से तैयार करते हैं। इस बार और भी ज्यादा सख्ती रह सकती है, क्योंकि इस बार आपको भी मालूम है और सारे देश को मालूम है कि सीटें कम हुई हैं। तो मोदी जी उन चीजों का एनालिसिस जरूर करेंगे और अपने मंत्रियों को और अपने संगठन को ये जिम्मेदारी जरूर देंगे कि भाई किस वजह से हमारी सीटें कम हुई है। हमने काफी मेहनत की है, 18 घंटे काम किया है। इस बार काम और ज्यादा पारदर्शी तरीके से करना है। और जिस तरीके से सबसे पहले उन्होंने किसान सम्मान निधि रिलीज की है, लोगों के खाते में पैसा आया, तो मुझे लगता है लोगों के लिए एक सेलिब्रेशन जैसी बात हुई है, क्योंकि हर आप समझ सकते हैं करीब 80 करोड़ लोगों के खाते में ये पैसा पहुंचता है, तो घर घर में दिवाली मनाने वाली बात हो जाती है। और सबसे पहला काम किसानों के लिए किया है और कहीं ना कहीं ये माना जाता रहा है कि किसानों में नाराजगी थी। तो मुझे लगता है पहले ही फैसले से ये मैसेज दुनिया, पूरे देश और दुनिया को दे दिया है कि मैं किसानों के लिए चिंतित हूँ और किसानों के लिए कुछ बड़े फैसले, किसानों के लिए काम करने वाला हूँ। जी संदीप जी, लेकिन गठबंधन की राह कितनी आसान आप देख पा रहे हैं? कल हमने देखा 71 मंत्रियों ने कुल मिलाकर शपथ ली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 60 के आसपास मंत्री बताए जा रहे हैं और सहयोगी दलों के 11। तो कुल मिलाकर 71 मंत्रियों ने कल शपथ ली है। और एक बात यह भी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार एक रिकॉर्ड भी कायम होने वाला है। गुड गवर्नेंस की परिभाषा पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं, तो कितना संतुलित आप इस कैबिनेट मंत्रियों की पूरी इस परिदृश्य को देख पा रहे हैं? देखिए, मैं पूरे तरीके से संतुलित मंत्रिमंडल को देखता हूं और सबसे बड़ी चीज इसमें जो देखने वाली है वो ये है कि गठबंधन जरूर हुआ है, लेकिन गठबंधन में कहीं भी नरेंद्र मोदी ने झुक करके या कोई कंप्रोमाइज करके गठबंधन नहीं किया है। उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय की बात कर लीजिए, रक्षा मंत्रालय की बात कर लीजिए, विदेश मंत्रालय की बात कर लीजिए, वित्त मंत्रालय की बात कर लीजिए, ये सभी चीजें मुझे लगता है बीजेपी अपने पास रखने वाली है। तो इनसे पता चलता है, अदरवाइज पहले क्या होता था, जो लोग गठबंधन में आते थे वो शर्तें लगाते थे और वो बड़े बड़े मंत्रालय अपने पास रखते थे और अपने हिसाब से चीजें होती थी। उसमें क्या होता था, देश की सुरक्षा को भी खतरा लगातार बना रहता था, आतंकवादी घटनाएं हो जाती थी, भ्रष्टाचार होते थे, बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो गठबंधन के दल ये समझते थे कि हम सरकार की जरूरत है।
लेकिन इस बार जो गठबंधन हुआ है वो अलग तरीके से हुआ है। किसी भी तरीके से आप देखिए केंद्र में झुककर नहीं किया गया। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बिहार का विशेष ध्यान रखा जाएगा, बिहार को स्पेशल पैकेज दिए जा सकते हैं, बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू को यह कहा जा सकता है कि आप अपने स्टेट में अच्छे से काम कीजिए, आपकी जो भी मदद होगी उससे ज्यादा हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते किसी भी एक मंत्रालय के किया हुआ हो या मोदी सरकार ने झुक करके कोई फैसला किया हो, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि आप पूरे देश की राजनीति को बहुत माइन्यूटली देखते हैं, समझते हैं, लंबे समय से आप चीजों को कवर करते आ रहे हैं, पोर्टफोलियो के हिसाब से बंटवारा आप किस तरह का देख पा रहे हैं? किसके पास कितना महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो जा सकता है? देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका और पूरे देश की नजर इस चीज पर है कि किसको क्या मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं, मैं काफी आश्वस्त हूं कि एक बार फिर से राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हो सकते हैं, एक बार गृह मंत्री अमित शाह जी हो सकते हैं, एक बार फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर हो सकते हैं। और इसी तरीके से आप ये देखिए, निर्मला सीतारमण चुनाव भी नहीं लड़ी लेकिन फिर भी उनको मंत्रालय में लिया गया, तो एक बार फिर से वित्त मंत्री की जिम्मेदारी आपको वो निभाती हुई दिखाई देंगी। तो ज्यादातर लोगों के मंत्रालय रिपीट किए जाएंगे, जो मेन मंत्रालय थे, जो बड़े नेताओं के पास थे। नितिन गडकरी एक बार फिर से रोड एंड परिवहन का मामला संभाल सकते हैं। तो ये चीजें हमें एक दो दिन में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जो बड़े मंत्री थे इनका किसी का विभाग बदला नहीं जाएगा, इनका विभाग रिपीट किया जाएगा। उसका एक कारण यह भी है कि सभी ने एक रोड मैप पर कार्य किया। अगर नया व्यक्ति आएगा उसको फिर ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा, जबकि ये लोग पहले से काम कर रहे हैं, इनको पता है कौन से प्रोजेक्ट किस तरीके से आगे बढ़ाने हैं, किस चीज पे कैसे काम करना है। जी संदीप जी, पीएम नरेंद्र मोदी का एक अपना पॉलिटिकल वर्किंग स्टाइल है, एक उनका अपना काम करने का तौर तरीका है। जी संदीप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच है लेकिन इस चीज को दुरुस्त करेंगे। लेकिन बड़ा पॉइंट यहां पर यह है कि पहली कैबिनेट बैठक में नरेंद्र मोदी आखिर क्या बड़े फैसले लेने वाले हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 2019 में जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, 100 दिन का एजेंडा भी रखा और 67वें दिन, जी हां 67वें दिन 370 और 35A को लेकर फैसला ले लिया गया। संदीप जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, यस, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी संदीप जी, अब सवाल यहां पर यह है, भाई नरेंद्र मोदी का एक अपना पॉलिटिकल वर्किंग स्टाइल है, काम करने का अपना तौर तरीका है। मुझे अच्छे से याद है 2019 में जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, 100 दिन का एजेंडा नरेंद्र मोदी ने तब भी सामने रखा था और 67वें दिन 370 और 35A को हटाने का फैसला ले लिया गया। इस बार आप क्या देख पा रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा मैंने आपको बताया, मोदी जी एक कार्यक्रम बना के उसके हिसाब से काम करते हैं। तो ऐसी कई चीजें रहेंगी, लेकिन कुछ चीजें मुझे लगता है कि ठंडे बस्ते में जा सकती है। जैसे CAA का मुद्दा है, NRC का मुद्दा है, या जो हिंदू मुस्लिम की बातों से जो चीजें टूटती हैं उनको कहीं ना कहीं होल्ड पर लाया जा सकता है, क्योंकि गठबंधन में जो दल है उनके लिए मुस्लिम वोट बैंक की तरह है और मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी राजनीति डिपेंड करती है। तो आपको जब गठबंधन की सरकार होती है उसमें कुछ चीजें बैलेंस भी करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज रोजगार की समस्या देश के अंदर है। ये चीज मोदी जी भी जानते हैं और इस बार विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। तो रोजगार के मुद्दे पर मोदी जी जरूर काम करेंगे, कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान के अंदर आएंगी और लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरा, मोदी जी को मालूम है कि जो किसान की समस्या है, किसान की समस्या एक बड़ी समस्या है। चाहे खाद बीज जो काफी महंगा पड़ता है, खेती करना आज की तारीख में घाटे का सौदा हो चुका है। तो इस पर भी मोदी जी काम करते हुए जरूर दिखाई देंगे। और कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर अभी काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है इस बार वो मोदी जी के एजेंडे में रह सकता है। एक जनसंख्या का भी बड़ा मामला है, जनसंख्या के ऊपर भी कोई कानून आ सकता है। चलिए संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो सभी की निगाहें अब इसी बात को लेकर टिकी हुई है कि नरेंद्र मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने, सरकार ने अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है, 100 दिन का बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन ध्यान गठबंधन के सहयोगियों का भी रखना बेहद जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।